टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। टॉपिक्स में हो जाएंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और लास्टली एक्सेलरेशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डिफिनीशन: टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, यानी मोशन करते टाइम जितना भी ऑब्जेक्ट ने पाथ कवर किया है उसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे। इसके फीचर्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहले 5 मीटर नॉर्थ में चला, फिर 3 मीटर ईस्ट में चला, उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डिफिनीशन: शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग विथ डायरेक्शन, यानी कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगर हम 4 मीटर ईस्ट चलें और 3 मीटर फिर वेस्ट चल जाए तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाएगा। यहीं पे अगर डिस्टेंस की बात होती तो इन दोनों प्लस कर देते हो जाता, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो इस दोनों को माइनस करेंगे। वहीं अगर सर्कल की डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिए, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो होता है वो सेम हो जाता है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस: टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। डिस्टेंस में आप इजीली समझ लीजिए कि आपने जितना चला, आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसे भी चला, वो डिस्टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपका है ये घर और ये है स्कूल। अगर आपको स्कूल जाना है तो ऐसे 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 करके स्कूल से अगर आप घर जा रहे हो तो आपने सोचा पहले चाट खाने चलते हैं, फिर गोलगप्पे खाने चलते हैं, तो ऐसे करके आपने घूम घूम के घर आए। तो ये इसमें अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो जितना भी आप ये चले हो, जितना भी, वो सब काउंट होगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ जो होगा वही होगा, यानी ये हो जाएगा। क्योंकि आपने स्टार्ट तो यहाँ से किया और एंड यहाँ पे किया, फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट: शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। पहले ही आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस स्केलर होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या इक्वल होगा डिस्टेंस से। अगर हम स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं तो हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा। पर आपको स्केलर वेक्टर टर्म यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी: ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वही वेक्टर में एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसमें बस आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला। इसका एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क। और वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट। अब स्पीड की बात करते हैं। स्पीड इज़ द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड एक ऐसा रेट है जिसके हिसाब से जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम लोग, डिस्टेंस कवर करते हैं, वो देखा जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी डिस्टेंस जितना भी कवर किया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम स्पीड बोलेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस की तरह ही। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन।
इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है। इससे हमें पता चलता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कितना तेज चल रहा था। रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। एग्जाम्पल में स्पीड ऑफ ए कार, रनिंग स्पीड ऑफ एन एथलीट एक्सेट्रा। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इन एनी डायरेक्शन। वो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, और उसमें डायरेक्शन भी काम करता है, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट में हमारा चेंज आता है उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात किया जा रहा है और स्पीड में डिस्टेंस का बात किया जा रहा था, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। स्पीड जो है डिस्टेंस की तरह है, उसमें फीचर्स कॉमन फीचर्स हैं, और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट की तरह है। फॉर्मूला जो होता है s-u/t होता है। यहाँ पे v जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। फॉर्मूला जो हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम हो जाएगा। नेचर इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है एज लाइक डिस्प्लेसमेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताता है कि कितनी तेज़ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वो और कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए कार मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस दोनों का डिफरेंस चार्ट देख लेते हैं। स्पीड जो है रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, यानी टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से डिस्टेंस कवर किया गया है उसको स्पीड बोलेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस है, यानी आपको पहले ही बताया गया है कि डिस्टेंस और स्पीड में काफ़ी कॉमन फीचर्स होते हैं, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी में काफ़ी कॉमन फीचर्स होते हैं। वेलोसिटी इज द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी क्या है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम और डायरेक्शन, इसमें नो डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी में होता है। इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसका भी मीटर पर सेकेंड। इसका नेचर जो है वो हमेशा पॉजिटिव और ज़ीरो होता है, और इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब है एक्सेलरेशन। इसका डिफिनीशन है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अब वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसके टाइप, यानी ये वेक्टर है, स्केलर है, क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर थी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था ना। हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला है v-u/टाइम, यानी v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका नेचर होगा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इंडिकेट्स हाउ क्विकली वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, यानी ये बताता है कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रहा है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो एक्सेलरेशन कभी भी नहीं होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ए कार स्पीडिंग अप, ए बाइक स्लोइंग डाउन, एग्जाम्पल्स हो गया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।